हाय एवरीवन, फिर से सभी को दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं यूपीआई का न्यू रूल जो है लागू कर दिया गया है। जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो नया अपडेट आया यूपीआई के तहत, तो यूपीआई के लिए बहुत ही बड़ी जो है राहत भरी खबर है। क्योंकि जो है जो है यूपीआई की तरफ से एक नया रूल लागू कर दिया गया 11 दिसंबर को ही। तो इसमें क्या नया रूल है और क्या जो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस यूपीआई के आईडी के लिए क्या एक रूल्स बनाया है, जिसके लिए लोगों को राहत भरी खबर है। तो चलिए हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या राहत भरी खबर है। यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पर बताया गया है कि जो आज एक घोषणा किया जिसमें कि यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए, जैसे कि क्या होता है कि कोई लोग जो है मोबाइल से ही पेमेंट कर देते हैं, कोई जो है गूगल पे से पेमेंट करते हैं, कोई जो है कि फ़ोन पे से जो है पे करते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं, या बहुत सारे पेटीएम है, बहुत सारे ऐसे जो एप्लीकेशन है जिसकी मदद से जो है ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, जिसके वजह से जो है कि ट्रांजेक्शन में काफ़ी राहत भी मिला है। तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, यहाँ पर चलिए हम आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपको जो है काफ़ी सारे यूपीआई आईडी आपके पास है तो ये फ़ायदा होने वाला है। और ये फ़ायदा क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए यूपीआई के माध्यम से जो है लोग जो है लोग क्या करते हैं कि आसानी से किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं रुपया। लेकिन जिसमें क्या होता था, प्रॉब्लम ये है कि लिमिट लगा देता है कि इतना ही रुपया आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसमें क्या होता है आईपीपी बैंक में जो आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ऐसा ट्रांजेक्शन लगा देता है कि आप 10,000 का लेन देन कर लेते हैं तो आप नया ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन अब जो है यूपीआई के लिए जो नया रूल आया है, यानी कि जो उसके लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। आइए इन आर्टिकल के माध्यम से हम आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 5 लाख तक का जो है कि 5 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन का छूट दिया गया है। इसमें बताया गया कि यूपीआई इस्तेमाल करने वाले जितने भी जो है कि यूजर्स हैं, तो उनके लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई के जो द्वारा जो घोषणा किया गया है कि यूपीआई आईडी से आप 5 लाख तक का जो है ट्रांजेक्शन एक बार में कर सकते हो। पहले या 1 लाख तक का था, इससे बढ़ाकर जो है 5 लाख तक कर दिया गया है। और 5 लाख का एजुकेशन एवं हेल्थ के लिए किया गया है, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ के लिए आप जो है कि ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो वो 5 लाख रुपए तक का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी लिखाई पढ़ाई कोचिंग स्कूल में करते हैं, अब अस्पताल में सेवा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5 लाख का जो है कि ट्रांजेक्शन। जिसमें कि रेपो रेट में नहीं हुआ ये कोई बदलाव, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैठक के दौरान रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महंगाई के दर को लक्ष्य सीमा के तहत लाने के लिए इसे अभी 6.5% पर ही स्थिर रखा गया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी का जो अनुमान लगाया है 7% कर दिया गया है, यानी कि पहले 6.5 जो है फीसदी था, अब 7% कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है अब ट्रांजेक्शन आप 5 लाख तक का कर सकते हैं। 5 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको एजुकेशन हेल्थ के लिए किया गया है। बाकी बात आप 1 लाख का ट्रांजेक्शन जो है वैसे फ़िलहाल कर सकते हैं, जिसमें भी कि कोई भी यूजर्स है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या होगा कि फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के द्वारा आप इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा इन बातों को ध्यान रखें। आप जब भी ट्रांजेक्शन करें तो जो रूल्स है ट्रांजेक्शन करने का उनके हिसाब से करें, ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना। यहाँ पर जो एक और हम रूल्स बताने वाले जो ट्रांजेक्शन के लेकर है कि देखिए आप जब किसी से ज़्यादा लेन देन करते हैं, यहाँ पर जो करते हैं, तो क्या होता है कि लिमिट का जो एक ऑप्शन आ जाता है, तो लिमिटेशन में आप जो है उसके लिए एक आपको हम बता देते हैं। जब से आप ऑपरेशनल वहाँ पे से आप किसी को बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपको ऑपरेशनल वर्क मांगा पूछता है, तो वहाँ पर आपको आप एजुकेशन दे दें, या तो है हेल्थ इशू के जो है आप यहाँ पर लिख कर दे सकते हैं, जिससे कि आप 5 लाख तक का जो है कि ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने यूपीआई आईडी से। वरना तो 1 लाख का जो है ट्रांजेक्शन तो आप रेगुलर ही कर ही रहे हैं, लेकिन 5 लाख का जो है ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दिया गया, एक अस्पताल के लिए, एक स्वास्थ्य सेवा के लिए, और एक शिक्षा के लिए। 2 चीज़ के लिए आप जो है कि 5 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वैसे तो आपको जो है कि अगर आपके पास जो है आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो आयुष्मान कार्ड के तहत जो भी आपका जो है 5 लाख का जो है कि फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी कि जिस अस्पताल में जो है आयुष्मान कार्ड का जो है
मतलब जो करवाया गया है, यानी कि जो है आप उन्हें अपडेट करवा लें आयुष्मान कार्ड का। वैसे भी 5 लाख का आपका मतलब जो इलाज हो सकता है किसी भी अस्पताल में जो कि मतलब गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है आयुष्मान कार्ड, वहाँ पर जो है मतलब जो है मंजूरी दी गई है कि आयुष्मान कार्ड से आप इलाज करा सकते हो, तो वहाँ तो आप आयुष्मान कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। बाकी बात जो है आप अदर प्राइवेट हॉस्पिटल में यूज़ करना चाहते हैं और ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एजुकेशन या आप जो है यानी कि अस्पताल का जो बायोडाटा देकर आप जो है यानी कि ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं।